अभी हम लोग इनोवेशन के लिए यहाँ उपस्थित हैं, अपने अपने यहाँ जो इनोवेशन किए हैं उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे पास सब कुछ है। अस्पताल का आप कल्पना करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट्स हैं, मेडिसिन है, लॉजिस्टिक्स हैं, HR है, सब चीज़ें, ट्रेनिंग है। अभी डॉक्टर भावना गुलाटी जी बता रहे थे कि प्रशिक्षण लगातार दिए जा रहे हैं और हम लोग सब लोग प्रशिक्षित हैं। जो चीज़ भी यहाँ बताया गया है वो सब चीज़ हम जानते हैं। बावजूद इसके बिहार में हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जो लोग सेवा प्रदाता है, जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो सर्विस सीकर्स है, दोनों असंतुष्ट हैं, दोनों खुश नहीं है और न ही हम लोग अपना आउटपुट दे पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने थी। हम सीतामढ़ी सदर अस्पताल की टीम जब इस पर बैठे और इस पर विचार किए कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिसके कारण हम न खुद संतुष्ट हैं और न ही अपने जो सेवा लेने वाले लोग हैं उनको खुश कर पा रहे हैं। क्रिएटिविटी इज थिंकिंग ऑफ न्यू थिंग्स बट इनोवेशन इज डूइंग न्यू थिंग। हम लोगों ने एक नया काम करने का सोचा और वो काम था वो अनछुआ पहलू जिसको अब तक किसी ने नहीं छुआ था। हम लोगों ने जो भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके साथ काम करना और उनको सुदृढ़ करने का विचार किया। फिर हम लोगों ने प्लान किया कि क्यों नहीं हम सर्विस दे पा रहे हैं। पता चला कि हम खुद खुश नहीं है, हमारा व्यक्तिगत जीवन में कोई प्रॉब्लम है, हमारे घर में कोई समस्या है और हम अगल बगल में बैठते हैं लेकिन हम एक दूसरे को जानते नहीं है, हम एक दूसरे को पहचानते नहीं है, बस नौकरी करने आते हैं, नौकरी करके जाते हैं। हम लोगों ने विचार किया कि क्यों नहीं हम आपस में एक दोस्ती बनाए। पीपीटी तो बोलना नहीं है, बोला गया था 5 मिनट में सब बोल देना। तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि क्यों नहीं, ये हमारी समस्या थी। हम लोगों ने सोचा कि ये जो चीजें हैं, जो क्वालिटी की बात की जा रही है, सर्विस डिलीवरी की बात की जा रही है, जो भी हमारे सिजेरियन सेक्शन है, आईएन सुक्रोज है या पॉलीबैग दे देना है, ये सब चीज तो हमारा रोजमर्रा की जिंदगी हमारी ड्यूटी है। लेकिन हम अपनी ड्यूटी को क्यों नहीं कर पा रहे हैं और हम एक दूसरे का साथ क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो हम लोगों ने इसको प्लान करके एक वर्कशॉप किया और उस वर्कशॉप में हम लोगों ने अपने आप को पहचानने का प्रयास किया और खेल खेल में किस तरह से एक टीम बनाकर अपने जो ड्यूटी है उसको पूरा करने का एक प्रण लिया और उसके लिए काम करना शुरू किया। हम लोगों ने प्रयास किया कि वर्कशॉप किया और उसमें सभी लोगों के साथ बैठे, आपस में जो लाइफ जर्नी हमारी थी उस लाइफ जर्नी के बारे में एक दूसरे से शेयर किया, एक दूसरे के जो कमियां थी उसके बारे में जाना। हर इंसान में कमियां और मजबूत पक्ष दोनों होता है। जो मजबूत पक्ष है उसको इस तरह से प्रेरित किया गया कि जो हमारे जो साथी का जो कमजोर पक्ष है उसमें हेल्प करें, एक दूसरे को हेल्प करते हुए अपने जो हमारी ड्यूटी है उसको बेहतर ढंग से करें। इसके लिए हम लोगों ने एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी अपने यहाँ शुरुआत किया, एक कॉमन रूम बनाया और जो ऑफ टाइम था उसको खेल से उस ऑफ टाइम को पूरा करने का कोशिश किया। इस तरह से हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अपने आप को पहले परिवर्तित करें, उसके बाद अपने समाज को और अपने देश को परिवर्तित करने का विचार करेंगे। हम ये पाते थे कि जब हमारे पास कोई मरीज आता है, जनरल अस्पताल में पाया जाता है, जब मरीज अस्पताल में आता है तो वो जो चाहता है वो हम उसको नहीं दे पाते हैं। तो उस पर काम करने का हम लोगों ने प्रयास किया और टीम बिल्डिंग के लिए हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया। आपसी जो कॉन्फ्लिक्ट है, आपसी जो तनाव है, आपसी जो मनमुटाव है उसको दूर करने के लिए काम किया। उसमें लाइफ जर्नी है, मेडिटेशन है, गेम है, इन सब चीज़ों पे काम करना शुरू किया और धीरे धीरे हम लोगों ने एक दूसरे को समझा और एक दूसरे का हेल्प करने का उस बीच में हमको पता चला कि बगल के गोपालगंज जिला में पिरामल फाउंडेशन के द्वारा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ वर्कशॉप कराए जा रहे हैं। हमने कांटेक्ट किया उनसे और कहा कि आप हमारे यहाँ भी कराएं। उन्होंने एक वर्कशॉप आयोजित कराया जिसमें हम लोगों के साथ मेडिटेशन किया और लाइफ जर्नी जिस समय से हम जन्म लिए और अभी तक हम जहाँ तक हैं उसमें जो चीज़ें आया उसको सामने रखना था। एक दूसरे के सामने जब हम लोगों ने अपनी बातें को रखा तो पता चलता है कि कल तक जो हमारे बगल में काम कर रही है
कोई हमारी नर्सिंग ऑफिसर, और हमेशा वो दुखी रहती है, सबसे छल्ला के बात करती है, तो तब पता चलता है कि 6 महीना पहले उसके पति का देहांत कैंसर से हो गया था। तो उस दिन से, उससे पहले जो भाव उनके प्रति हम लोग का बहता था, जो एक असंतुष्टि रहती थी कि वो ठीक से काम क्यों नहीं करते, बेकार है, ये है वो है, लेकिन उस दिन के बाद से उसके प्रति हम लोग का भाव बदल गया। किसी का पता चलता है कि उसके बड़े भाई की डेथ हो गई है, तो इस तरह से हम लोगों ने जब एक दूसरे को पहचाना, जाना और उस दुख को बांटना शुरू किया, तो हमारा जो आउटपुट था वो धीरे धीरे चेंज होते गया। हम लोग एक दोस्ती के साथ काम करना शुरू किए। हम लोगों ने समाज को अट्रैक्ट किया, समाज में रैली निकाली, मानव श्रृंखला बनाए, जो भी हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ बिहार से जो भी प्रोग्राम्स आते हैं उन सब चीज़ों को समाज तक ले गए। कॉर्पोरेट सेक्टर से भी हम लोगों ने डोनेशन लिया, जिस तरह से केरला में काफ़ी कुछ होता है कि डोनेशन के द्वारा अस्पताल भी चलता है, हम लोग भी कोशिश करते हैं। अभी हम लोगों ने यूनिसेफ से भी डोनेशन लिया और अपने कामों को इस तरह से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और एक खेल भावना के साथ और टीम भावना के साथ हमारे यहाँ बढ़िया ढंग से काम हो, इस पर हम लोगों ने स्वयं संचालित आत्मविश्वास और करुणामयी टीम के साथ हम लोग गुणवत्तापूर्ण सेवा देने के लिए एक प्रण किया। हमने शुरुआत किया कि जब भी हम सुबह सुबह आएंगे अपने वर्क स्टेशन पे, अपने वर्क प्लेस पे, तो सबसे पहले प्रार्थना करेंगे और मेडिटेशन के साथ इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कम न हो। ये पिछले 5 महीना से लगातार हम लोग आज सुबह सुबह जब आते हैं तो एक रूटीन हमारे अस्पताल में है और उसके साथ हम लोग काम शुरू करते हैं। फिर हम लोगों ने जो एक्टिविटीज़ की, जो आत्म जागरूकता के लिए मेडिटेशन लाइफ जर्नी का हुआ, टीम निर्माण के लिए हम लोगों ने प्लान किया कि जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उसको मिलकर और उससे मैक्सिमम हम लोग को आउटपुट देना है, न कि रोते रहना है हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला है। जो भी हमारे पास है उसी को बेहतर ढंग से आगे करना है। जो हम लोग को टास्क मिलता है या फिर सर्टिफिकेशन की बात होती है, जैसा कि भावना गुलाटी जी मैडम ने कहा है कि जो अगर हम क्वालिटी युक्त सर्विस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको सब सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हमको तो एक जो हमारे यहाँ आते हैं उसको उन्होंने कहा कि अपने खुद के परिवार को अगर आप अपने अस्पताल में ले जा रहे हैं तब आप क्वालिटी की बात कर सकते हैं कि हमारे यहाँ क्वालिटी है। हम लोग का भी थीम वही है, जो भी हम बोलना चाहते हैं मैक्सिमम बात भावना गुलाटी जी ने कहा है और डॉक्टर कुट्टी साहब ने भी कहा है। हम लोगों ने जो परियोजना हम लोग को मिलती है, जो हम लोगों ने गोल बनाया है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर और अपने टीम के सभी मेंबर को उसका इंचार्ज बना के और हम लोगों ने उस गोल को प्राप्त करने का कोशिश किया। और उसी का नतीजा है कि पिछले 6 माह के अंदर में हम लोगों ने वो सभी स्लाइड नेक्स्ट 6 महीना के अंदर में हम लोगों ने उस सभी आउटपुट में बेहतरीन उपलब्धि हासिल की है। जैसे जो हमारा ओपीडी हुआ करता था, ये जैसे टोकन सिस्टम है, इसी जगह पे 9 सितंबर 2022 को जब मिशन 60 का शुरुआत हो रहा था, उस समय हम ही लोग बोलने वाले थे कि टोकन सिस्टम चलने वाला नहीं है। लेकिन जब वहां जाके हम लोगों ने आत्मचिंतन किया, विचार किया कि नहीं हमको करना है, किसी तरह से करना है, तो उसके बाद हम लोगों ने जब अपने सहयोगियों के साथ बैठ के एक टोकन बनाया और गार्ड्स को लिया, लोगों को समझाया, कन्विंस किया, तो बहुत ईजिली हमारे यहाँ वो काम हो रहा है। हमने खुद जो खुद कह रहे थे नहीं हो रहा है, उसको जब हम शुरू किए तो हम कर लिए। नेक्स्ट इम्पैथिक जो हमारा जो सहानुभूति नहीं, समानुभूति के साथ हमको काम करना है। जो चीज हम अपने लिए फील करते हैं वो दूसरों के लिए भी फील करें, ये भाव हम लोग आपस में जगाए हैं। और ऐसा बॉन्डिंग हम लोगों ने आपस में बनाया है कि अगर मुझको सर्दी हो जाए तो मेरे साथ काम करने वाला को फील हो कि है इसकी तबीयत खराब है, इसका काम मैं कर दूं, इसके लिए दवा मैं ला दूं। और इस भाव के साथ हम लोग अब आज अस्पताल में आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने जैसा बताया कि गेम के लिए कॉमन रूम बनाया और आज के डेट में सभी हमारे नर्सेज, नर्सिंग ऑफिसर्स, पारा मेडिकल कर्मी, यहाँ तक कि हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब जो कि यहाँ हैं, वो भी उस खेल में भाग लेते हैं और हमारे साथ कैरम बोर्ड खेलते हैं, हमारे साथ लूडो खेलते हैं। नेक्स्ट ये भाई, और ये एक चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर हमने जुलाई से डाटा लिया है। जुलाई 2021 में अगर हमारा ओपीडी 12,405 था तो जुलाई 22 में 13,853 हो गया है। हमारा 11% का बढ़ोतरी हुआ जुलाई में। अगस्त में हमारा बढ़ोतरी 35% का हुआ, सितंबर में 68% का हुआ, अक्टूबर में 78% का हुआ और नवंबर में 71% का हुआ सिर्फ ओपीडी में। उसी तरह से आईपीडी में हमारा जुलाई में 11% का बढ़ोतरी हुआ, अगस्त में 68% का हुआ और सितंबर में 85%, अक्टूबर में
58% और नवंबर में 91% का बढ़ोतरी आईपीडी में हुआ। और बाकी बहुत सारा है, लेकिन हम सिर्फ फोकस करना चाहेंगे सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन जो कि हमारे यहाँ बहुत कम हुआ करता था, पहले 44 था 21 में, जुलाई 21 में 48 हुआ हमारा, जुलाई 22 में 9% का बढ़ोतरी हुआ, अगस्त में 48 था 77 हुआ, 60% का बढ़ोतरी हुआ, सितंबर में 55 था 113 हुआ, जिसमें कि 105% का बढ़ोतरी हुआ। इस तरह से लगातार हम लोग सिजेरियन सेक्शन में भी बढ़ रहे हैं। नाइट सी सेक्शन में काफ़ी कम हुआ करता था, जो कि अब जाके हम लोग पिछले मंथ में नवंबर में भी 57% का बढ़ोतरी करते हुए, जो कि अगर नवंबर 21 में 1 हुआ था तो नवंबर 22 में 40 हुआ, रात में 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक। इस तरह से हम लोगों ने हर चीज़ को बढ़ाया, डायलिसिस को बढ़ाया है, आयुष्मान भारत के मरीजों को खोजने में अपनी संख्या को बढ़ाया, हर छोटे छोटे टारगेट्स के लिए। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल मैनेजर नहीं काम किया है, हम लोगों ने एक अपनी टीम बनाई है और जितने भी डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट के इंचार्ज नर्सिंग ऑफिसर्स, इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर उसके लिए काम करते हैं। और उसके लिए छोटी छोटी हर दिन हम लोग, जैसे हमारा 17-18 तारीख को नेशनल असेसमेंट हुआ था लक्ष्य के लिए, लेबर ऑफ मैटरनिटी, 19 तारीख को हम लोगों ने बैठ के उस असेसमेंट के दौरान क्या कमियां रह गई उसकी समीक्षा किए। और 19 तारीख को ही 3 बजे कल शाम से हम लोगों ने मुस्कान के लिए काम करना शुरू कर दिया। और मुस्कान के लिए भी हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बना लिया कि हम लोग को 31 जनवरी तक, इसी 31 जनवरी तक अपना इंटरनल असेसमेंट करके स्टेट को दे देना है, और मार्च में उसका नेशनल असेसमेंट भी कराना है। लगभग इस सभी बातों का यही है कि अगर हम करना चाहें तभी कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग तो हम लोग पिछले 12 साल से ले रहे हैं, सब लोग ले रहे हैं, सब लोग ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस पैरामीटर में काम करना चाहिए, इस पैरामीटर में काम चाहिए। ये कहने से नहीं होगा, करने से होगा। और करता कौन है? हम ही को करना है। हम अपनी ड्यूटी में जाए, या तो रोते हुए ड्यूटी में जाए, या फिर रोते हुए आए, या फिर हंसते हुए ड्यूटी करने जाए और हंसते हुए ड्यूटी करने आए। यही भाव हम लोगों ने अपने सभी सहकर्मियों में जगाया है कि आइए, अस्पताल में आइए और एंजॉय कीजिए। लगे नहीं कि आप अस्पताल से बाहर हैं। और अस्पताल में जितने भी कर्मी हैं, चाहे वो किसी भी जिला के हो, किसी भी स्टेट के, हमारे यहाँ राजस्थान के भी काम कर रहे हैं, लेकिन उन राजस्थान के जो हमारे भाई हैं उनको यह नहीं लगता है कि वो राजस्थान में, उनको लगता है कि वो अपने घर में ही है, उनके हम भाई हैं, वो उनके हम पिताजी हैं। इस तरह से बात करते हुए, इस तरह से काम करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। ये सिर्फ हमारी शुरुआत है और जब इस तरह से हम काम करेंगे, क्वालिटी युक्त सेवाएं लोगों को मिल ही जाएगी। और जब क्वालिटी युक्त सेवाएं मिल जाएगी तो निश्चित रूप से इस तरह के जो सर्टिफिकेशन है वो भी ऑटोमेटिकली हम लोग को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Vivek. The fourth